क्या वजह है कि आपसे डाकू नहीं संभलते और एयरपोर्ट पर हमलावर दहशतगर्द संभल जाते हैं? इस कच्चे के जो डायनामिक्स हैं वो सिर्फ डाकू, अगवा और रैंसम पर मुहित नहीं है। ये जो डाकू हैं इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो अगवा के अलावा ज़मीनों पे कब्जे भी हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इनके पास सैकड़ों की तादाद में मवेशी और सैकड़ों की ही तादाद में ज़मीन के एकड़ हैं। यानी कि अगर मैं सारी उम्र सर्विस भी करूं तो मैं इन जितना मालदार नहीं बन सकता। कब्जे किए हुए हैं लोगों के ज़मीनों के ऊपर, वो इस वक्त हैं। सिर्फ हम अगवा समझ के उनके साथ जाते हैं तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट उससे कहीं ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं मुश्ताक सरगी। नाज़रीन, सिंध का जोन है सक्खर और सक्खर में 3 अजलाएँ घोटकी, सक्खर इटसेल्फ और डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। यहाँ के जो डायनामिक्स है, क्राइम का जो रेट है वो अक्सर नेशनल मीडिया पर डिस्कस होता रहता है क्योंकि घोटकी बॉर्डर एरिया है पंजाब का और पंजाब और घोटकी की जब भी बात होती है तो एक कच्चा डिस्कस होता है। कच्चा चूँकि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट भी उसको बिल्कुल ऑन करता है और ये 3 अजला पर मुश्तमिल है, 2 सिंध के, 1 पंजाब का, ये उनका संगम है और इनको डाकुओं की आमाजगाह यानी जन्नत कहा जाता है। इस हवाले से मुतअद्दिद आपने एक्शन सुने होंगे और निगरान सेटअप से लेकर इस गवर्नमेंट तक, इस गवर्नमेंट जो पहले पीपल्स पार्टी की सरकार थी उसके लिए दर्द सल्ब बना रहा है कि इसको किस तरह एलिमिनेट किया जाए। अब इसमें टाइम टू टाइम हम एक्शंस भी देखते हैं। एक कॉस्मेटिक तरीके से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखें और उसमें बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ताहाल सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल है सिर्फ एक कच्चे की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस होती है कि सिंध में बदअमनी है। यूँ तो कई DIGs यहाँ पर सर्व कर चुके हैं एज अ DIG सक्खर। जब पीर मोहम्मद शाह साहब का नाम लेते हैं, उनके जो लिमिटेड लोग हैं, हाईली प्रोफेशनल जो कंसीडर होते हैं, उनमें इनका सरफेस नाम आता है। इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है अपने पूरे कैरियर में। जब एयरपोर्ट पर एंटी स्टेट और दहशतगर्दों का जब हमला हुआ, ये इन पर्सन हुआ, इन्होंने ज़बरदस्त फाइट की और इनको बड़ा नवाजा गया। PM हाउस में, ऐवान सदर में इनको अवार्ड किया गया, इनकी एप्रिसिएशन की गई इनकी। तो वही पीर मोहम्मद शाह जब सक्खर में काफ़ी अरसे से तैनात हैं, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी पब्लिक की, शायद वो इस वक्त तक वो डिलीवर ना कर सके जो लोगों ने समझा कि आएंगे और छा जाएंगे। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू आपका, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, हम जब कच्चे को डिस्कस करते हैं तो आपके जहनों में भी कई सवाल उभर आते हैं और हमारे जहनों में भी होते हैं और लोगों की तवक्का थी कि इतना हाईली प्रोफेशनल ऑफिसर और जो ज़ीरो टॉलरेंस पे क्राइम पर तो आप पर्सनल लेते हैं चीज़ों को। क्या वजह है कि आपसे डाकू नहीं संभलते और एयरपोर्ट पर हमलावर दहशतगर्द संभल जाते हैं? थैंक यू। असल में हमें जब हम कच्चे की बात करते हैं तो उसके डायनामिक्स को अपने जहन में बिठाना पड़ेगा। कच्चा ऑन द होल जो स्ट्रेच है गुड्डू से लेकर ऑल द वे नौशेरो फिरोज़ तक, ये अराउंड 200 किलोमीटर्स बन जाता है। तो इसमें जो पॉकेट्स हैं वो बहुत ही चंद हैं जो इस वक्त बिल्कुल ही दहशतगर्दी के लेवल तक पहुँचे हुए हैं वो क्रिमिनल्स। क्योंकि मैंने यहाँ इस इलाके में सर्व किया, आई सर्व फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स। तो उस वक्त का क्रिमिनल और आज का जो क्रिमिनल है उसमें काफ़ी मैंने फ़र्क ये देखा कि दे बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न्स स्टेट पे अटैक करते हैं, पुलिस से लड़ते हैं, उनको शहीद करते हैं। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक चीज़ यहाँ पे डेवलप हुई है। दूसरा, कच्चा ऐसा जो है इतना भी ख़राब नहीं है जितना यानी कि पोर्ट्रे किया जाता है या समझा जाता है। जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े स्ट्रेच के अंदर अगर आपके पास 2 या 3 पॉकेट्स हैं, ऑफ कोर्स वो मौजूद हैं और उन पर उस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है कि जिस तरह से उसको बिल्कुल ही हम ख़त्म कर दें और एलिमिनेट कर दें। लेकिन हैविंग सेड दैट, पूरा कच्चा 99.9% जो कच्चा है वो पाकिस्तान को सर फहरिस्त लेकर आता है। एग्रीकल्चर में वो आपको दुनिया में नंबर 1 चिक पीस देता है, वो आपको दुनिया में नंबर 7वें नंबर पे गंदम पैदा करके देता है। तो ये लोग जो हैं वो बेसिकली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, लॉयल और प्रोडक्टिव पीपल। हम सर इंटायर कच्चे की बात नहीं करें, स्पेसिफिक जिस कच्चे में डाकुओं की आमाजगाह, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो हार्वेस्ट होती नहीं, तबाह होती नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये भी आपके लिए फिर एक हैरान कुन बात होगी कि इस कच्चे के जो डायनामिक्स हैं वो सिर्फ डाकू, अगवा और रैंसम पर मुहित नहीं है।
ये जो डाकू हैं, इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो अगवा के अलावा ज़मीनों पे कब्ज़े भी हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इनके पास सैकड़ों की तादाद में मवेशी और सैकड़ों की ही तादाद में ज़मीन के एकड़ हैं। यानी कि अगर मैं सारी उम्र सर्विस भी करूं तो मैं इन जितना मालदार नहीं बन सकता जितने यहाँ के ये कच्चे के जो डाकू या क्रिमिनल्स या जो जिन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं लोगों के ज़मीनों के ऊपर, वो इस वक्त हैं। तो जब उनसे हम सिर्फ हम अगवा समझ के उनके साथ जाते हैं तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट उससे कहीं ज़्यादा हैं। यानी कि वो वहाँ यानी फ़सल तो एक ही होती है, गंदम, और उसके साथ साथ चने होते हैं। तो ये करोड़ों नहीं है, ये मतलब टेंस ऑफ करोड़ रुपए की मिल्कियत होती है। तो उस पर फिर वो जान भी देते हैं, लड़ते भी हैं। तो जहाँ तक कामयाबी की बात है, तो अगर हम ऑपरेशन को लिमिटेड लेकर और चलेंगे तो मेरे ख्याल में ऑपरेशंस हमें वो रिजल्ट्स नहीं देंगे जब तक कि हम कच्चे को उसी तरह पुलिसिंग करें जिस तरह के हम पक्के पे करते हैं। यानी कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है, वी डोंट ओनली गो देयर आफ्टर क्राइम, वी कीप ऑन पेट्रोलिंग द एरिया। तो लेकिन वहाँ पर हमारा क्या है माइंडसेट कि हम जाएंगे, एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे एंड देन वी विल कम बैक एंड देन एवरीथिंग विल बी ओके। ये ऐसे होगा नहीं। जब तक हम वहाँ जाकर अपनी रिटनी कायम करेंगे, वहाँ अपनी प्रेजेंस को परमानेंटली इंश्योर नहीं करेंगे, कच्चे के ऑपरेशन के माइंडसेट को ख़त्म नहीं करेंगे अपने जहनों से, तब तक मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पे शायद आपको कामयाबियाँ हो जाएं, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाएं, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन, फॉर द परमानेंट साइड ऑफ द सोल्यूशन, वो आपको कभी भी यानी कि हासिल नहीं होगा। आप इनडायरेक्टली गिव अप कर रहे हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सिंध पुलिस के पास और जो हमारा नॉर्मल माइंडसेट है पुलिसिंग का, कि हमारा एक पुलिस कांस्टेबल जाता है अर्बन एरिया में, जो भी रॉबरी होती है, डकैती होती है, कुछ भी, वहाँ जाता है, स्पॉट में जियो फेंसिंग हो जाती है, डेटा CDR आ जाता है, तो वो फाइल जाके चालान जमा जाता है। तो आपने कहा वो करोड़पति भी हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ भी हैं, तमाम ऑर्गेनाइज भी हैं, सिर्फ एक मूवी के लिए वो रिटालिएट नहीं करते क्योंकि अपने वो असेट्स भी बचाते हैं। तो वो तो अमीर से अमीर तरीन बनते गए और हमारी पुलिस देखती रह गई कि किस तरह एलिमिनेट करना है। उनकी नई जनरेशन भी आके जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रही है। वो मुंह चढ़ाते हैं आप लोगों का, पुलिस का, कि भाई हमने ये तो कर लिया, वीडियो आ जाती है। वो आप आम जो कॉमनर सिटीजन है उनके तक, उन पर पहुंचने के तो तमाम वसाइल बरोकार लाते हैं। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ पर ना कोई लोकेशन आती है, ना कोई CDR आता है, ना कोई जियो फेंसिंग होती है, ना कोई मुआवनत होती है, टेक्निकल एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी हमारे पास, तो यहाँ पर पुलिस क्यों गिव अप करती है? देखिए, पहली बात तो जो मैंने बात कही वो मैंने गिव अप की बात नहीं की, मैंने कहा कि एक चेंज इन द माइंड सेट चाहिए हमें, जो कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जहन को, गवर्नमेंट के जहन को, अपनी लीडरशिप को और डाउन द लाइन अपने जो कॉन्स्टेबलरी है उसको एक माइंडसेट दें कि वी आर हेयर टू स्टे। जब हम ये कह के जाते हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चंस होते हैं, भाई आज क्या किया आपने, इतने दिन हो गए ऑपरेशंस को। कोई पूछता है कराची में कि भाई आप इधर क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं है ना, दैट इज़ नॉर्मल पुलिसिंग, उसमें क्राइम भी होता है और कभी क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं। सिमिलरली इस माइंडसेट को हम कच्चे में लेकर जा रहे हैं। विद दिस माइंडसेट वी विल हैव आवर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट देयर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने बात की कि वहाँ पर उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो एज सच जो है ना, जो मैंने देखा यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं, या हम सिर्फ़ और सिर्फ टावर लोकेशन पर ही उनको जान सकते हैं कि ये कौन है। कुछ एरियाज़ हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, उन एरियाज़ में पुलिस की उस तरह से रसाई नहीं है क्योंकि उनके पास जिस किस्म का वेपन आ गया है, यानी कि उनके पास RR-75 है, 12.7 है, 14.6 mm है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है। हमारे पास क्या है, हमारे पास APC है, तो नेचुरली एट अ सर्टेन डिस्टेंस तो हम जा सकते हैं, अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस। उसके बाद उनके पास जो रिकॉइल लेस राइफल्स हैं वो पियर्स कर जाती हैं इवन हमारे APCs को भी। तो अब इस तरह से डेयर डेविल तरीके से हम अपने पुलिस को, जवानों को भेजेंगे तो वो हम तो इतनी यानी कि मुतहम्मिल नहीं हो सकते शहादतों के, तो नेचुरली फिर हमें उस तरह से प्लान करना पड़ता है। फिर दूसरी बात यह है कि जिन जगहों पर हमारी APC जा भी सकती है तो उस तरह से यानी कि एक APC को हम लेकर यानी कि सिटिंग डक नहीं बना सकते। एटलीस्ट यू शुड हैव
couple of APCs in one area at least. तो अब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं. नंबर एक, अगर APC हैं भी तो when they get closer to them they get hit. और नंबर दो, इतनी ज़्यादा APCs हैं भी नहीं कि हम जिस तरह से प्लान कर सकें. तो अब जो यानी कि मैंने अभी इस दफ़ा आकर जो मैंने स्टडी किया है, मुझे ये लगता है कि until and unless we go back to the old tactics of going on foot, और जब तक हम इनको सरप्राइज़ नहीं देंगे, नंबर एक, रात के अंधेरे में बदल के नहीं, रात के अंधेरे में असिस्टेंस वहाँ की जो एग्जैक्टली हाँ. और नंबर टू, रात को एम्बुश ले करके. अब इतनी इन्फॉर्मेशन तो हम डेवलप कर चुके हैं कि हमें पता लग जाता है कि क्रिमिनल्स की मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है. नाउ इफ़ वी नो एंड वी ले एन एम्बुश, तो हमारे जो चांसेस होते हैं सरप्राइज़ देने के वो 100% बढ़ जाते हैं. तो उस माइंडसेट पे, जैसे मैंने कहा ना कि पुलिस को हमने लेके जाना है और हम वो कर भी रहे हैं, उसमें हमारी शहादतें भी हुई हैं, यानी कि मेरे होते हुए 6 शहादतें हमारी हो चुकी हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं. एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो हमने जिस तरह से स्ट्रेटजी के साथ उनको भी थोड़ा आपने हिट किया. हाँ बिल्कुल, हमने हिट भी किया, चैलेंज भी किया. उनसे 12.7 mm राइफल उनके यानी कि मोर्चे से निकाल कर हम लेकर आए. तो मतलब ये कोई इतनी स्मॉल फीट नहीं है. इस पे सिर्फ हम एक DI से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ यू आर द फेस ऑफ पुलिस, और आप वो हैं कि जो वो पॉलिसी मेकर्स में रहें, क्योंकि आपने सर्व किया है IG ऑफिस में, DIG हेडक्वार्टर के. तो यानी जो पॉलिसीज बनती हैं यू डिड योर बेस्ट. क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें आपने जो मसाइल बताएं वो हुकूमत के भी लम्हे, वो हमारे स्पाई क्वार्टर्स के भी लम्हे, तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ पर आ रहा है कि हुकूमती जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही आप लोगों को, या जो कंसेंसस एस्टेब्लिश होना है आपके दरमियान कि भाई कम वाद में हमने जाके करना है, जितना भी नुकसान हो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. अब हम अगर ये एक्सक्यूज डिस्कस करेंगे कि APC को हम ज़्यादा किलो ले जाएंगे तो वो हिट हो जाएगी. हमारे पास ड्रोन के भी बीच में एक न्यूज़ आइटम चला, वायरल हुआ, बड़ी खुशखबरी मिली कि नहीं अब ड्रोन से भी सर्विलेंस हो रही. यानी सर ये न्यूज़ आइटम था, क्या ग्राउंड पर भी कोई हमें आउटकम्स नजर आएंगे? मेरे ख्याल में जो कश्मीर पुलिस ने अभी एक क्रिमिनल को हिट किया ड्रोन के ज़रिए, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ हमने न्यूज़ आइटम है, उसकी लिथल जो यानी कि इम्पैक्ट है वो तो नज़र आया है. नेचुरली इस टेक्नोलॉजी को उस तरह से कि जिस तरह वेपन चलाने इजीली हम कर लेते हैं, उसको हम उस तरह से जब एक्सपर्टीज़ लेंगे तो हमारा एज तो हो जाएगा. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मे बी हम इस स्टेज पे मैं ना बता सकूं आपको, हमारे कुछ लोग ट्रेन हो रहे हों, तो इट विल बी टू अर्ली. लेकिन मेरा यहाँ पर होना सखर में एज DIG, मैं भी किसी पैशन के साथ ही आया हूँ. मैं अपनी फैमिली से भी बंदा दूर होता है, तो नेचुरली यहाँ बैठ के टाइम तो किल नहीं करना. इवन आज सैटरडे है, स्टिल हम अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं. बारिश है तो आपके पास वही सर, जो पुराने लोग हैं जिनका उन्हीं को हमने उठाना है. राय नहीं, क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ जिनका बड़ा ताल्लुक रहा है, आपने सज़ाएं भी दी, तनज़ुलियाँ भी की. नए लोग तो नहीं, टीम में तो नया है, सिस्टम तो वही तरीके नहीं, इन्हीं में से हमने जो है ना वो लोग पैदा करके और इन क्रिमिनल्स को भेजने हैं जिनके अंदर भी वही पैशन हो, यानी कि अपने पुलिस के भाई की शहादत की का दिल में रिवेंज भी हो, आवाम को सहूलत और आवाम को अमन देने का एक इरादा भी हो. तो मुझे लगता है कि मैं टीम बिल्ड करने में किसी हद तक कामयाब हो गया हूँ. और नेचुरली मुझे भी मतलब I won't say it, but not more than like 3 months हुए हैं मुझे, less than 3 months हुए हैं. तो नेचुरली टीम को बिल्ड करने में, उसका इम्पैक्ट दिखाने में और उनको आगे ले जाने में टाइम लगता है. जो मेरा अपना प्लान था वो भी इतना ही था कि आई वुड टेक 3 months, जो कि 3 महीने मुझे होने को हैं कुछ दिनों में. तो फिर साथ साथ पानी का बढ़ना और फिर उसका रिसीड होना, हमें सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं. आजकल बारिशें अलग हो रही हैं, तो वंस वी आर डन, तो सितंबर इन माय प्लानिंग इज़ द मंथ वेयर यू विल इंशाल्लाह द कम्युनिटी एट लार्ज विल सी कि वी विल हैव सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इंशाल्लाह. अभी रिसेंटली DGIFS साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पे जो शो किया था, 2 सूबाई हुकूमतों को डिस्कस करके, एक तो बलूचिस्तान, एक KP के इलीगल स्पेक्ट्रम्स जो हैं हमारे एंट्री पॉइंट्स पर, तो वहाँ से जो नॉन कस्टम पेड हैं या सिंगल मंशियात है या जो भी चीज़ ईरानी डीजल है, पेट्रोल की बात, तो वो जो टॉप के सिमिलर से उनका वो पैसा आ जाता है $12 की सूरत में.
तो उनका एक ख्याल था कि ये टेररिस्ट यानी एंटी स्टेट एलिमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, यूज होता है, और हुकूमत उस पर कुछ नहीं करती। तो क्या ये कच्चे में जिस तरह असला पहुंच रहा है, या इनका जो कैपिटल है वो भी क्या एंटी स्टेट एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल था, या इनके पास सिर्फ अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट है? अभी तक तो मेरी नॉलेज में ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक एक ग्रुप के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन आ गई है, किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं, तो दे हैव समहाउ प्रोक्योर्ड इट। लेकिन वो यूज़ यही करते हैं कि एक तो डेटरेंस के लिए, जो इनकी आपस में भी मसले हैं, और फिर जब पुलिस आती है तो पुलिस के अगेंस्ट भी वो डेटरेंस के तौर पे यूज़ होता है। हाँ बिल्कुल, नहीं, जब पुलिस जाती है तो फिर इवन पंजाब तो बिल्कुल नाम का पंजाब है, हम तो साथ हैं, बॉर्डर कोई दीवार तो है नहीं। तो जब हम गैंग्स के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं तो दे कम फ्रॉम ऑल ओवर, सो फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम कश्मीर, गोटकी। कहने का मतलब कोई सिंधी पंजाबी नहीं रहता? नहीं, इनके क्रिमिनल्स के अंदर फिर तो वो एक यूनिटी होती है। जिस तरह पुलिस जब जाती है पंजाब के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, तो सेम वे दे रिटेलिएट व्हेन दे फाइट विद अस। शाह साहब, क्योंकि सिंध में बोलते हैं कि सियासी आशीर्वाद हो तो पोस्टिंग मिलती है, हम भी इस निज़ाम का हिस्सा हैं। आप जिस नेटिव प्लेस से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली भी बिलोंग करती है पीपल्स पार्टी से, आपके भाई साहब, तो क्या कहते हैं कि फ्यूडल चीफ जो है, हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं, इनके ताने बाने भी तो मिलते हैं डाकों से? अच्छा, इसमें मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि इस वक्त यानी कुछ केसेस में मैंने देखा है कि दे आर कम्प्लीटली हेल्पलेस, यानी कि जो यहाँ के इलाके के भोतार कह लें या जो वडेरे कह लें, वो इस वक्त यानी कि क्रिमिनल इतना बदमाश हो चुका है, यानी कि उसके जहन में डर और खौफ। देखिए ना, क्रिमिनल क्यों वडेरे के पास जाता है? कोई मर्डर करता है, कोई दुश्मनी मोड़ लेता है, तो उसके बाद पनाह लेता है। जब वो उसको ज़रूरत ही नहीं है वडेरे के पास को जाने की, वो किससे डरेगा? पुलिस से डरेगा। अब वो पुलिस से लड़ रहा है, एक्चुअली दे आर लाइक फाइटिंग विद द पुलिस। तो वडेरा अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहा था किसी ज़माने में, वो तो पुलिस का डर था, उसकी गिरफ्तारी का खौफ था। हाँ, तो अब वो तो आप देखें पुलिस के साथ वो विद टाइम, यानी कि मैंने यहाँ 2012-13 तक तो मैं यहाँ रहा हूँ, तो 15 तक भी मुझे पता है कि देयर वाज नो सच थिंग। सर, मैं इससे डिसएग्री करूँगा। यही वडेरे आपके हुकूमती बेंचेस पर भी हैं, यही ट्राइब जहाँ सीएम जाता है, आईजी साहब आपके बैठ जाते हैं, कंडोलेंसेस के लिए जाते हैं, और उनकी जो सब ट्राइब्स हैं, ये कच्चे में कितने ट्राइब्स हैं? 5-7 ट्राइब्स हैं। इनका चीफ सरदार तो एक ही, 2 सरदार हैं हमने जो नाम सुने हुए। तो अल्टीमेटली उनके सोशल रिलेशनशिप्स तो हैं उनके साथ, कंडोलेंस पे भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं। फिर जब ये हुकूमत नेक्स्ट लेवल पे जाके ऑपरेशन का सोचती है, एग्जीक्यूट करना चाहती, तो यही कॉरिडोर्स जो आपके जाके वहाँ जाके ये डिसएग्री करते हैं। नहीं, ये तो बात सही है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे डायनेमिक्स अभी देखी है, मैं आपको चले मिसाल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ का एक नाम है फ्यूडल, यानी कि एक वडेरा है, उसके 4 या 5 उसकी फैमिली के गांव हैं यहाँ। बाकी तो कौम बड़ी होती है उनकी, कौमों के गांव इमीडिएट, मैंने उनकी मदर साइड पे और उनके फादर साइड के वो 5 गांव हैं बड़े। उनमें से एक गांव के, जो उनके 5 अपनी फैमिली के गांव हैं, उनके मौज़िन को जो है ना अगवा कर लिया। ही इज़ भयो बायो कास्ट। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त तक वो बेबस थे। अच्छा, अगवा करने वाले भी उन्हीं के कौम के थे, सब कास्ट। तो उन्होंने पुलिस को मतलब बीच में डाला और हमने ही यानी कि रेड्स किए। उनके मामू पर फायर भी किया गया। मैं और तस्वीर करूँ आपकी। किनके मामू पर? सरदार जो भाइयों का सरदार है, ओके, उनका एक ट्राइब है, मारफानी ट्राइब, उनका झगड़ा वैसे ही चल रहा है। मौजन से भी बात आगे बढ़ चुकी है, मैं इससे आपसे एक मे बी तो बहरहाल मतलब वो दे वर हेल्पलेस इन ब्रिंगिंग बैक देयर ओन इमाम और मौजिन ऑफ द। फिर कौन सी कुव्वत है सर उनको जो बेहक हासिल है? मैंने आपको बताया जिस तरह उनके पास फायर पावर आ गया है, यानी कि वो फायर पावर जो आप देखें ना, यानी कि सोसाइटी के अंदर कौन सी फोर्स है? वो पुलिस फोर्स ही है ना। तो फिर हमारी नाअहली कहिए कि ये फायर पावर कहाँ से? आप ये देखें, ये तो देखें एक खुला क्वेश्चन है जी, फॉर एवरीवन टू आंसर। उसमें हम भी नहीं कोई लॉन्च होती है, कोई इंडिया का बॉर्डर ऐसा भी नहीं है। देखें जैसे मैंने एक ट्रॉन्च पकड़ी थी। कहाँ से होती है सर? ये आप डायग्नोज क्यों नहीं कर पाते? ये क्यों? सबको पता है कहाँ से होती है, यानी कि जो दर्रा है हमारा, दर्रे से हर वेपन मिल जाता है। ये मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर घोटकी की बात करूँ, जाते तो यहीं से ना, गाड़ियाँ भी जाती हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं। देखें ना, अभी जैसे मंशियात है,
मंशियात में पूरी दुनिया में इससे कि उस पे ऊपर काम होता है। हमारे यहाँ भी होता है, गाड़ियाँ भी पकड़ी जाती हैं, मनो टनों नेचर्स के गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन क्या वही तो नहीं होता जो पकड़ा जाता है। वो मेरे ख्याल में हार्डली 10% भी नहीं होता होगा, बाकी 90% छुप छपा के जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई पुलिस इन्वॉल्व है या कोई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। वो एक पूरा सिस्टम है, नेटवर्क है, एक पूरा समझ लें कि इनका आपस में मिला हुआ नेटवर्क होता है। जो कि मैंने एक जो 12.7 mm गन थी वो इस तरह से हमारी पुलिस ने पकड़ी कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये गधा है ना, गधे के गाड़े पर एक डंडा लेकर जा रहे हैं। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो बैरल थी उसकी। यानी जब उसको हमने रिकवर किया और उसकी तफ्तीश की, फिर हम पीछे गए तो पता लगा ट्रिगर ग्रुप जो है इसका, जो जिससे फायर करते हैं, वो फला पंजाब के गांव में पड़ा है। फिर हमने वो रिकवर किया। इसी तरह यानी कि ये इतने पार्ट्स में, यानी ट्राईपॉड उसकी अलग थी, बैरल उसका अलग था, उसका जो है ना ट्रिगर ग्रुप अलग था, एक साथ में आता। हाँ, वो 3 किस्तों में आता, तो किसी को पता भी नहीं चलता ये क्या है, शायद कोई डंडा लेके जा रहा है। तो इस तरह से दे आर वेरी, यानी क्रिमिनल्स जो है ना, दे प्ले वेरी स्मार्ट। अच्छा, हम इंटायर कच्चे की बात करें, घोटकी की, शिकारपुर की या कश्मीर की, तो आम हमारा व्यूअर है या आम जो शहरी है वो पूछना चाहता है कि इनका नंबर ऑफ गैंग क्या हो सकता है, कितना होगा। यानी इतनी कैपेबिलिटी ना होने के बायस भी, यानी उंगलियों पे गिनने जितने ऐसे ही है। कितना, यानी आपकी स्ट्रेटजी होता है? मेरे ख्याल में तो अगर हम घोटकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे रेंज के अंदर, दे वोंट बी मोर देन 200। यानी कि हमारे कच्चा अगर पूरा मिलाएं तो ये इसकी आबादी होगी 2-1 लाख के करीब। वहाँ पे अगर 200 या 300-250 बंदा अगर इस तरह से आउटलॉ है, तो अगर इंशाल्लाह जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम इनको ना सिर्फ यानी कि टफ टाइम देंगे, वाइप आउट करेंगे, बल्कि हम अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश भी करेंगे, ताकि ये एक दफ़ा जो है ना कलंक का टीका हमेशा के लिए उतर जाए। सर, आपने कराची में परफॉर्म किया हुआ है ज़बरदस्त तरीके से उन आयाम में, जब वो गैंगवार भी थी, एमक्यूएम जो लंदन थी, स्ट्रीट क्राइम भी था, इतने वायलेंस भी बहुत रूज पर था, 100 लाश हमने रिपोर्ट की हुई। तो ये जो आम मोब सामने आ जाते हैं ढाल के तौर पर, लियारी गैंगवार की बात की जाए तो दैट वाज मच डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, यानी वो छुप जाते थे गैंगस्टर। तो आम लोगों की वजह से हमेशा हमने देखा कि पुलिस बैकफुट पे आ जाती थी, स्टेप डाउन होती थी। तो कच्चे में भी इस तरह आप समझते हैं कि लाख की आबादी में 200 बंदे उन बाकी लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं, ये रिकॉर्ड भी है या नहीं? प्रॉब्लम पता है ये है कि ट्रस्ट की डेफिसिट है, उनका एतमाद नहीं है। जो 99% लोग हैं ना, वो इन अ वे उनसे डरे हुए होते हैं। वो देखते हैं कि पुलिस का क्या डिमेनर है, वो किस तरह से वो उनके ऊपर कितनी यानी कि एग्रेसिव है। जब वो देखते हैं ना कि पुलिस के अंदर वो मोड है कि जिसमें लगता है कि वो क्रिमिनल्स के ऊपर जाएगी, देन दे कम कन्फाइड विद अस, गिव अस द इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब देखते हैं वो पुलिस खुद डिफेंसिव है, तो वो तो खौफ के मारे कुछ भी नहीं बताते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन यानी शहादतों के बावजूद जो हमने अभी रिसेंटली यानी कि 3 माह के अंदर 6 हमारे जवान शहीद हुए, तो हम पीछे नहीं हटे, हमने बल्कि अपना ऑफेंसिव और ज़्यादा आगे लेकर गए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस आती हैं हमें कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि विथ टाइम वी विल बी एबल टू परफॉर्म। हाँ, जो शील्ड की बात है वो जो फिर उनकी अपनी फैमिलीज होती हैं, तो ये कच्चे में कोई अकेले तो नहीं रहते ना, इनकी फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे भी हैं। फिर वो एट द मतलब 11th आवर जब आप बिल्कुल ही सामने चले जाते हैं और वो फिर उनको आगे ले आते हैं। फिर नेचुरली हम भी इंसान हैं और हमें भी सोचना पड़ता है, तो कहीं सरेंडर करवा लेते हैं, तो कहीं जो है ना एलिमिनेट। कहाँ तक सदा करते कि जो भी आज तक डकैत या डाकू या हीनियस क्रिमिनल्स हैं, वो जितने भी मरे हैं वो अपनी राइवलरी में पुलिस जाके फिर ऑन करती है? मिक्स्ड है, इट डिपेंड्स। यानी कि अगर पुलिस किसी को यूज़ करके किसी की दुश्मनी में उसकी हेल्प कर रही है, यानी दुश्मन में ना ये होता है कि सारे क्रिमिनल्स आपस में दुश्मनी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, बट दे आर लाइक फाइटिंग अगेंस्ट सम क्रिमिनल, तो उनको अगर पुलिस हेल्प करती है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ताकि सोसाइटी के अंदर अमन आए, तो दिस इज़ नॉट बैड।
तो वैसे भी होता है, और पुलिस के अपने ऑपरेशंस भी होते हैं। जो मेरा माइंड है वो यही है कि हम उनसे इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, लेकिन पुलिस को इस तरह से लेकर जाएं कि वहाँ उनको ना सिर्फ ख़त्म करें बल्कि उनकी जगहों में अपने मोर्चे बनाकर और परमानेंटली अपने आप को इस्टेब्लिश करें। जब आपने चार्ज लिया उसके वेरी इमीडिएट नेक्स्ट वीक में आपने एक मीडिया टॉक की थी और चैलेंजिंग जॉब आपके लिए था मासूम प्रिया कुमारी का, और आपने पेशेंट ली और आपकी बॉडी लैंग्वेज से हमने एफर्ट्स किया था कि यू वांटेड टू डू समथिंग एक्सक्लूसिव रिगार्डिंग सेफेस्ट रिकवरी, बट स्टिल वी आर वेटिंग डिस्पाइट हैविंग मेनी प्रोटेस्ट। उसकी माँ की उम्मीद आप में थी, उनके बाबा की उम्मीद आप में थी, यानी जो भी दर्द दिल रखने वाला है पीर मोहम्मद शाह से बड़ा एक उम्मीद था। अब हमें वो मायूसी दिखाई देती है कि क्या वजूहत हैं, आप जैसा अफसर भी इतनी ज़बरदस्त काविशों के बावजूद कोई लीड ना शेयर कर सका, बच्ची आना तो दूर की बात है। देखें, एक तो नाउमीदी कुफ्र है, और मुझे यकीन है कि जिस तरह से पुलिस इसमें मेहनत कर रही है कि आई एम होपफुल, डे वन से मैं कह रहा हूँ आई एम वेरी होपफुल। एक चीज़ होती है क्लिक हो जाती है, लीड है हमारे पास, लेकिन लीड से फिर आगे आपने क्लूज़ निकाल कर और उसको फॉलो करना होता है। तो उस स्टेज पर हमारी पुलिस काम कर रही है। दरमियान में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर हो गई, मीडिया में आ गई, तो हमारे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि यानी कि जहाँ पर हम सीक्रेटली काम करना चाह रहे थे वो मीडिया में पहले से ही यानी कि स्टन कर देती थी उसको ब्रेक करके। तो मेरे ख़्याल में उनके फादर, उनकी मदर, दे आर इन टच विथ मी एंड दे आर ऑल्सो होपफुल, एंड लेट्स बी होपफुल एज ए नेशन, क्योंकि प्रिया कुमारी है ना, टेस्ट केस है एक हमारे लिए, सिंबॉलिक एक यानी कि केस है, और चैलेंज नहीं है, बिल्कुल चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। इट वाज अ ब्लाइंड केस एंड समहाउ वी गॉट दिस लीड, और इंशाल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं मुझे तो यकीन है पूरा कि विल बी एबल टू फाइंड हर। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों को उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और फिर जब वो काम इतना जल्दी नहीं होता तो फिर लोग जो है ना जल्दी मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है। हाँ, अगेंस्ट भी हो जाते हैं, तो उनको मेरा यही मैसेज है, देखें वी आर नॉट लीविंग एनी यानी कि एफर्ट, हम हर किस्म का इसमें जो है ना मेहनत कर रहे हैं। हमारे 3 SSPs डेडिकेटेड हैं इस काम के लिए, उनकी मीटिंग होती है और हमारे IG साहब वो खुद उसको चेयर कर रहे होते हैं। सो लाइक दिस इज़ वन टेस्ट केस फॉर द सिंध पुलिस। 3 साल से यही यकीन दहानी हम सुनते आ रहे हैं, जिस तरह आप हमें बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं। IG साहब उसको हेड कर रहे हैं, आई साहब टेकिंग कीन इनटू, फार्मर आई साहब मुश्ताक मेर साहब ने यहाँ 3 दिन का कैंप लगाया, जैसे साहब ने डायरेक्शन दी, वो डेली बेसिस पे आवरली फीडबैक लेते थे। 1030 से लगभग आपने सस्पेक्ट जो इंट्रोगेट किए वो हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब देयर आर 2 जनरल परसेप्शन रिगार्डिंग किडनैप, या तो वो कि जो बासर उन्होंने रखी हुई है वो देना नहीं चाह रहे, या तो जिप्सीज की तरफ। 2 ही क्लूज हैं आप जो जिस पे लीड पे काम कर रहे हैं। लेकिन लोकेशन तक की बात की गई, हमारे सामने असेंबली फ्लोर पर कहा कि शी इज अलाइव एंड वी आर अबाउट टू रिकवर हर। जो आपकी बात है, जो भी आप प्रेजेंटेशन देते होंगे या GIT देते होंगे, तो बाकी क्या रहता है? लोकेशन हो गई, एक खातून को आपने इंट्रोगेट किया, फिर उसने बताया बावलपुर तो किसी ने बताया होगा, रहीम यार खान या सराय की बिल्ड जो भी है नॉर्थ पंजाब का। तो यहाँ तक पुलिस ने काम कर लिया, फिर क्या रह जाता है बाकी पीछे? देखिए ना, यही तो बात है कि जिसको आप समझें, कुछ चीज़ें हैं जो कि ना बड़ी ज़रूरी हैं कि हम उसको शेयर ना करें, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि शेयर करने जैसी होती हैं। तो वी हैव शेयर्ड सम थिंग्स विद द पेरेंट्स, और दिस पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी चीज़ ऑन मीडिया, ऑन पब्लिक यानी कि प्लेटफॉर्म कह दें, फिर वो बात ट्रेवल कर जाती है। तो एक चीज़ तो आप माने कि पुलिस ने इसमें एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की है। कभी कभार जो है ना रिज़ल्ट्स लेट मिलते हैं, तो दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट वर्किंग। कभी कभार रिज़ल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, एफ़र्ट्स किए बगैर भी मिल जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, यानी कि हम तो यही कह सकते हैं ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सिंसियरली कर रहे हैं,
और इसको यानी कि दोनों तरीक़ों से, एक तो प्रोफेशनली हमारे ऊपर यानी कि ये एक फ़र्ज़ है, दूसरा फिर जिस तरह से यानी कि वो हमारी माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक़ है तो उनको जो इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही होगी तो उसको भी हमारे जहन में एक होता है कि यार एक ह्यूमन टच दे के इसको फौरी तौर पे करें। बट लेट्स सी। शाहज़ाब, आप एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हैं और पुलिसिंग के साथ सैयद भी हैं, दुआ भी आपकी सुनाई लगती है बड़ी। आप कितने पुरुमीद हैं कि आप कोई अच्छी खबर प्रिया के मामले पर देंगे? इस वक्त तक जो एफर्ट्स हैं, समझते हैं कि आपकी या टेन्योर के दौरान ही कोई ब्रेक थ्रू? इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल, मुझे बहुत उम्मीद है। और ये सिर्फ मैं यानी कि विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये मेरी एविडेंस बेस्ड जो है ना कन्विक्शन भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक नसरुल्लाह गडनी साहब जो हमारे कुलीग थे, सहाफ़ी थे, उनका बेईमाना कत्ल हो जाता है। उस पर भी आपके ऊपर यही इल्ज़ामात लगे कि भाई सरदारों को बचाने के लिए पूरा ये माहौल बनाया गया, एक बंदा जो वॉलंटियरली हैंड ओवर किया गया पुलिस की तरफ कि भाई आप इसको बस शो कर दे, ये विल रिवील हिमसेल्फ, हुआ भी यही, उन्होंने खुद रिवील किया कि भाई मैंने किया। फिर एक आपने राजशाही साहब को असाइन किया कि भाई इम्पार्शली इसको आप देख के हैंडल करें। फिर इन्होंने भी वो जो होती है डबल गेम की बकौल एग्रीड फैमिली के, कल वो हाई कोर्ट भी थे उनकी वालदा और भाई, कि भाई बच्चों को फुटप्रिंट में ला के बेटों के भाई इनके BH पे हुआ है, लेकिन वो सरदार साहब खुद क्लीन चिट लेकर चले गए। फिर अब सुना है कि दूसरी फॉलोअप कोई बनेगी, एक और कमेटी जिसमें इनके बच्चों को भी लेकर क्लीन चिट दी जाएगी। तो एक बंदा जो सरदारों ने खुद पुलिस को दिया, इतना हाई प्रोफाइल केस पूरे मुल्क में और आलमी तौर पे तो प्रोटेस्ट भी हुआ, और हम ग्राउंड पर देखते हैं कि वही नॉर्मल पुलिसिंग है और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी नॉर्मल है, कोई एक्सक्लूसिव काम नहीं हो। क्या कहेंगे? देखें, एक तो आप की जो यानी कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है आपके पास इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने हमें दिया। बेसिकली तो ये बिल्कुल ब्लाइंड था और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते थे, फिर हमसे मंसूब करते थे कि भाई ये जो है ना पुलिस ने किया है या कहा है। मैंने तो हर जगह पे, मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा घुटकी जाता रहा जब ये नसरुल्लाह गरानी शहीद का वाक़या हुआ। तो अल्टीमेटली जो है ना थ्रू टेक्निकल सर्विलेंस और ना सिर्फ CCTV बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अब वो चीज़ें हमने की जिसमें हमें ये सस्पेक्ट सामने आए, और बग़ैर किसी यानी कि हेल्प के हमने ख़ुद इसको बस्ट किया। और जब हमने रेड किया और इस बंदे को हमने उठाया तो ये इसने ख़ुद ही सारा बताया, क्योंकि देखें ना, एक बंदा जब क्राइम करता है और जब पकड़ा जाता है तो उसके पास कोई बचता नहीं है। तो उसको चीज़ें दिखाई हमने, उसकी अपनी तस्वीर दिखाई CCTV में, तो उसने सारी चीज़ें बताई और उसने बताया कि उसका भाई उसके साथ था और वो उस दिन नहीं बल्कि उससे पहले भी 3 दफ़ा जा चुका था, लेकिन रैकी होती थी। तो बहरहाल ये हमारा प्योरली प्रोफेशनल काम था जो कि हमने इस केस को पहले तो ट्रेस किया, क्योंकि मसला यही था, हर कोई ये कह रहा था कि ये इस तरफ लेकर ही नहीं जाएंगे और ये औरत का मामला बनाकर, और ख़ुद से ही बनाते थे कहानियाँ और ख़ुद से ही करते थे नशर, और फिर कहते थे पुलिस भी यही कर रही है। तो एक तो हमने उसको ट्रेस किया, फिर जैसे ही हमने उसको गिरफ़्तार किया और उसका हमने रिमांड लिया तो नेचुरली वो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के ऊपर, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि ये जिस कम्युनिटी का बंदा है और जाने बाने कहाँ तक जाएंगे, तो उन्होंने ख़ुद ही मिसट्रस्ट उसका शो किया। मेरे पास आए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, हमने उसको बोर्ड में रखा, इन्होंने ख़ुद ही अपना IO जो है ना वो सिलेक्ट किया था। और मैंने भी IG साहब को यही रिक्वेस्ट की थी कि देखें ये एक मतलब अहम मामला है और हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है ज़्यादती कर दे, दोनों तरफ ज़्यादती कर सकती है, इनके इन्फ्लुएंस में आके उनको चालान कर दे या उनके इन्फ्लुएंस में आके केस चेंज कर दे। तो मैंने कहा भले आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ मैंने कि डिवीज़न आप भले तफ्तीश दे दें। हालांकि वो जब आपके ज़िले से निकलती है तो वो आपके ऊपर भी एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने उसको भी जाने दिया और मैंने खुद ही उसको रिकमेंड किया और उनके पास तफ्तीश चली गई। उस दिन से लेकर और आज दिन तक सिर्फ 3 दफ़ा मैंने इससे बात की, सिर्फ ये पूछने के लिए कि भाई आप चालान कब सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर मुझसे पूछते थे उनके कि भाई हमारा चालान सबमिट नहीं हो रहा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसिक्यूटर तक वो बात आ गई है और चालान मेरे ख्याल में या पुटअप हो गया होगा या फिर आजकल में हो जाएगा। तो अब तफ्तीश उन्होंने क्या की है, उन्होंने किस बेसिस पे उनके बेटों को या उनको ख़ुद को
एग्जाम्प्ट किया है, अब ये तो ही कैन आंसर, बिकॉज मैंने जो सीखा है पुलिस में वो यही है कि तफ्तीश अगर आप किसी को देते हैं तो फिर आप ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर। हाँ, फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार इसको यूँ कर दो तो इसको, तो वो तो फिर आप एविडेंस बेस्ड ही वो तफ्तीश करेगा। देखिए सर, देयर आर टू फेसेस ऑफ तफ्तीश। आप जब हल्के बंदे से तफ्तीश करते हैं तो सब कुछ वो इस्तेमाल होता है। अब जब हाई प्रोफाइल से तफ्तीश करते हैं तो आप बिहाइंड द सीन करते हैं कि भाई सर ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, मुझे क्या करना है। पुलिसिंग तो यही हमारे पास। बाकी अगर कोई लावारिस बंदा होता है या जिसकी कोई इतनी बड़ी पर्ची नहीं होती तो उसके तो साथ आपने जो पुलिसिंग का जो है रवैया उसमें तो इस पे वो उनका ये कहना है, उनकी वालदा का, भाइयों का, या जो उनके वकला हैं कि जिस तरह तफ्तीश होनी चाहिए थी अल्लाह दिता टाइप वो नहीं हुई। तो किससे? यानी वो अलेज पर्सन जितने भी हैं बासर नहीं, तो बंदा ही गिरफ्तार एक हुआ है ना। नहीं, बाकी आप वो तो बेल पर 54 नहीं, आप नहीं बेल में अगर आप बेल के अलावा सर जिनकी बेल नहीं थी अर्लियर डेज की मैं बात कर रहा हूँ कि अप्रील हो जाता फिर वो रिवील करते, वो सख्ती होती पुलिस की। वो तो देखे ना, जब वो रिवील हुए थे ना नाम, तब तक तफ्तीश तब्दील हो चुकी थी और वो प्रोटेक्टिव बेल पे जा चुके थे। ठीक, तो ये तो फिर देखें, आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी देखना है ना। ठीक, अगर तो बेल कैंसिल होगी तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। आपका एनालिसिस क्या है इस पे कि वाकई वो फ्यूडल इन्फ्लुएंस यूज हुआ है? ये जो बंदे पकड़े गए हैं ताने बाने और इनके एफिलिएशन तो अल्टीमेटली है उनके साथ। देखें, अभी मैं तो तफ्तीश मैंने की नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जिस तरह से वो यानी कि बेबाकी से बात करता था, कभी कभी हाँ वो तो मतलब हर किसी की मर्जी है, लेकिन वो बिलो द बेल्ट भी जाता था। तो कोई पता नहीं कि यानी कि किसी कौम यहाँ पर जो ना अनफॉर्चुनेटली घोटकी डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिल्कुल ही फ्यूडल है, और उसमें यानी कि जो माइंडसेट चलता है वो कौम का चलता है। वोटिंग पैटर्न देख लें या जनरल जो है ना यहाँ पर लड़ाई झगड़े या अमन सुलह, वो सारा एक ही हेड उसको कर रहा होता है। में अगर नसरुल्लाह गडानी की शहादत का कोई रीज़न आवाम तक पहुँचा तो क्या है? वो यही है ना कि वो जो बोलता था उससे किसी को दिल आज़ारी हुई होगी, यानी कबायली निज़ाम की भेंट चढ़ाए हुए। हाँ बिल्कुल। और तो यानी कि देखे ना, एक बंदा खुद उसको मेरे सामने उसने खुद माना कि मैंने उसको मारा क्योंकि उसने हमारे सरदार के ख़िलाफ़ यानी कि इस तरह की बात ज़बान से निकाली। तो नेचुरली है वो, तो इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। तो फिर सरदार का एग्जेम्प्ट होना इससे सवालिया निशान। देखे ना, आपने ये तो उसने कहा ना, या ये मैंने सुना, लेकिन कानून जो है ना वो तो एविडेंस को देखता है। अगर आपकी एविडेंस है जिसमें आप ये साबित कर देते हैं कि इस तरह से, क्लियर है। मैंने सीडीआर नहीं देखी है, हमारे जरा बताते हैं वो सरदार। हाँ, तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर नेचुरली उसमें आपको तो साबित तो करना है ना तफ्तीशी को। लेकिन कम्युनिकेशन के दूसरे मोडियम भी तो हैं, और कबायली निज़ाम में तो फोन यूज क्यों करेंगे, बंदा भेज के बुलाएंगे। बस ये तो फिर तफ्तीशी से आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों से। आप यहाँ के हेड हैं, तफ्तीशी भी आपके माते दी। नहीं, मैंने इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा ये होता है कि अगर किसी को आप इन्वेस्टिगेशन देते हैं अच्छे यानी कि क्या कहना चाहिए, रेप्यूट के ऑफिसर को, देन लीव देम विथ व्हाटएवर दे डू। अच्छा, इन द कनेक्शन ऑफ दिस केस, तो आप जो ह्यूमन राइट्स बिलीवर हैं, डिफेंडर भी हैं, बात भी करते हैं, तो प्रोटेस्ट तो हक के नौजवानों का, फिर ये आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस या एसएचओ क्यों तजलील का निशाना बना रहा है, क्यों लोगों को उठा रहा है इसी एहतजाज पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस एहतजाज पे कोई भी पुलिस ने कार्रवाई की, वो पूरा मैंने ओवरसी किया। और अब अगर कोई केस हुआ भी है, जो कि अभी हुआ है रात को कल, तो जो मुझे बात पता लगी वो यही है कि ये जो फ्रीक्वेंट रोड ब्लॉक्स हो रहे थे नेशनल हाईवे पर, यानी कि ये एक ट्रेंड बन गया था, कुछ लोगों ने इसको एज ए हॉबी ले लिया कि भाई ठीक है बैठे तो चले, तो बस रोड पे बैठ जाएं। तो मसले तो देखें ना, मेरा ऑफिस भी है, अगर एसएसपी का ऑफिस में उनको दिक्कत होती है तो मेरे पास आ जाएं, प्रेस क्लब है, देयर आर सो मैनी वेज वन कैन वेंट आउट, जो भी उनके मसले हैं वहाँ तक पहुँचाएं। तो मेरा ख्याल है कि ना इनको जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने अच्छा रोल भी प्ले किया, यानी प्रोटेस्ट होने भी चाहिए और इनका पूरा राइट है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हर दूसरे इशू के ऊपर आप नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दें। और अगर कोई खुदा ना खासा मर्डर हो जाता है, हुकूमत की और पुलिस असला की भी तो हॉबी बन चुकी है कि काम जो भी प्रोटेस्टर रहता है उससे तो आप बात ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फिरिया के मामले में 6 घंटे 3 तलवार पर बैठे रहे, कोई आई नहीं।
15 मिनट रोड ब्लॉक पे होम मिनिस्टर साहब आ गए। तो हुकूमती रवैया भी बेहसी की तरफ। मेरे ख्याल में देखें ना, जब अगर ऑफिस में आपको एंटरटेन किया जा रहा है, आपके इश्यूज़ को सुना जा रहा है, तो लेट दैट जो ऑफिस है ना उसको एग्जॉस्ट करने दें आप एकदम से। और फिर देखें ना, बात क्या है, किसी का मर्डर हो गया है, अगर आपने कातिल गिरफ्तार करने हैं तो पुलिस को टाइम तो देंगे ना, या ऐसे कहेंगे कि भाई हम तदफीन नहीं करेंगे जब तक कातिल नहीं गिरफ्तार करते। भाई आप उनको जब रूम नहीं देंगे, देखिए पुलिस भी तो आप ही का हिस्सा है ना सोसाइटी में। अगर आप पुलिस के ऊपर, तो वो उनको आप टाइम तो देना। अगर आप उनके ऊपर जाके गर्दन पे बैठ जाएंगे तो सोसाइटी में केओस होगा। साहब, जिस शहर में आप बैठे हैं, दफ्तर आपका एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर जान मोहन महर भी थे, शहीद बहादुर सहाफी, उनके केस के साथ भी पुलिस ने वफा नहीं की, क्या कहेंगे? उसमें भी मैं अगेन वही कहूँगा, कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि हमारे लिए ऐसा ही है सर, कुछ क्या नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 228 मर्डर हुए हैं, 228 मर्डर में हाई प्रोफाइल केसेस की बात नहीं, वो सारे हाई प्रोफाइल है। बंदा बिल्कुल उसकी भी कीमत वही है। हाँ, तो फिर जा चुकी है, तो फिर इस तरह ना करें ना, डिस्कस होता है जो वो बिल्कुल सही बात है, उसमें मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये इस तरह से उसका परसेप्शन ये आता है कि शायद कोई मर्डर भी नहीं हुआ सॉल्व, ऐसा नहीं है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि जान मोहम्मद महर हमारे भी दोस्त थे। मैं जब यहाँ आया तो जो मुझे टास्क दिए गए हैं, जो मुझे बताए गए हैं, उनमें से एक मेजर टास्क जो है प्रिया कुमारी के बाद, यानी कि जान मोहम्मद का साथ साथ है। 228 केस में से टास्क किए आपको 3-4 दिए गए। हाँ, जो मेन है, यानी मैं एक तो यही कह रहा हूँ कि सर ये वो केस नहीं है। तो मैं और इन्हीं तमाम टास्क शुदा जो भी केसेस आपको सौंपे गए, रिजल्ट इज नील। आपके जहन में है ना, आप देखें, नहीं देखें, आप एफर्ट्स देखें ना, पर्सन क्या करें, अब भी पुलिस के खिलाफ बात करें, नहीं मेरा नहीं ख्याल है। आप जान मोहम्मद के मामले में जो पूरी देखें ना, आप देखें, सर सुने मैं स्पेसिफिक करूंगा, आप बताएं सहाफती ने भी डे बिफोर यस्टरडे जो उनकी वो थी तकरीब थी, वही डिमांड्स थी बरसी पर, वही चीजें थी। फिर प्रिया के मामले में कराची के बाद अब दोबारा वही बातें करेंगे, एहतजाज करेंगे, बबर लोग ब्लॉक करेंगे, यानी रिजॉल्व नहीं हो रहे टास्किंग वाले केसेस भी। बिल्कुल, उसमें आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, हम तो एफर्ट कर सकते हैं ना, हमारे पास कोई मतलब जादू की कोई छड़ी नहीं है कि मैं लगाऊं और मेरा काम हो जाए। हाँ, अगर हमने काम नहीं किया, हम गए नहीं हैं, हमने रेड्स नहीं किए, हमने कैंपिंग नहीं की है, हमने उनके साथारी नहीं उठाए हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया है, तो शेरू में आईसिस से ज्यादा पावरफुल है, टीटीपी से ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे? शेरू मेहर को तो आपने गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, जिसके लिए मेन, यानी वो तो मेन एक्यूज्ड है ना। हाँ, तो उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ कि उसके पीछे तो हम गए हैं, यानी रेड्स तो किए हैं ना, नहीं उसको एप्रीहेंड कर पा रहे। अब ये देखें ना, ये वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्वेश्चन बैठा भी आपसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसा भी नहीं है कि 1.5 किलोमीटर बैठा हुआ, ये दिस इज डीप इनसाइड शाहबेलो फॉरेस्ट। और आपको पता है यहाँ पर एक ट्राइबल सिस्टम है, पुलिस के पास उस तरह से मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है। यही तो बात रो रहे हैं 40 मिनट के इंटरव्यू में कि ट्राइबल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम इज द मेन रीजन कि जिस पे पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं, मैन पावर जो उनके पास फायर पावर है, देखें उसको, ये एक हकीकत तो है ना, उसके अंदर हमारी शहादतें नहीं हुई क्या, या हमने वहाँ पे हम नहीं गए क्या? बात यह है कि आप एफर्ट्स देखें, आप हमारी गिरफ्तारियां देखें। बाकी ये आपकी बात ठीक है कि शेरू तक को हम गिरफ्तार नहीं कर सके हैं, लेकिन इसमें भी मुझे यकीन है कि जैसे मैंने कहा ना, देखें कुछ टाइम लगता है किसी भी ऑफिसर को। कितना टाइम? 1 साल हो गया सर। हाँ, मेरे ख्याल में कितने साल इसमें हमारी जो है ना पुलिस की तरफ से, मैं आई वुड से कि वी शुड हैव डन इट बाय नाउ, बट आई होप के सरदार वैसे भी आउट ऑफ वे ओब्लाइज भी करते हैं, कोई एफर्ट्स वैसे किए जिसको हम सो कॉल्ड राजूनी सिस्टम कहते हैं, प्राइवेटली आउटसाइड द कोर्ट। नहीं, वो पहले हो चुकी थी पहले, वो मैं तो आया हूँ। आपने की? नहीं, मैंने पर्सनली नहीं की। अगर सोचे करें तो कुछ रिजल्ट नहीं, मेरा यकीन इनसे उठ गया है। इनके ये खुद ही जो है ना अब उतने इफेक्टिव नहीं है जितना हम समझते हैं इनको, यानी सरदार भी खुद ही बन गए डकैत अपने को अपने। बिल्कुल, अब वो जो जब तक आप उनसे लड़ेंगे नहीं, जब तक उनके मैं बात पीर मोहम्मद शाह की तब मानूंगा कि जब यही डाकू, यही क्रिमिनल्स अगर सरदारों को ऑन नहीं करते या उनका शेल्टर इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर सरदारों के बच्चे तो ज्यादा बिलियनियर्स हैं, उनको क्यों नहीं अगवा करते, उनसे क्यों नहीं रैंडम देते? फिर मैं मानूंगा कि हाँ अभी वो बिल्कुल बागी हो चुके।
मे बी जिस तरह का केओस चल रहा है, और अगर पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह इनको अभी तक भी यानी कि एक ख़ास लिमिट्स में अंदर रखे हुए है, पुलिस का जो नुकसान हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो उनको उधर से बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन अगर जब पुलिस जो ब्लू लाइन है ना हमारी, ये अगर फेल होती है तो फिर तो सोसाइटी में केओस ही होगी। तो लेट्स प्रे, और उस दिन से हम यानी कि सोच करना, हम दुआ मांगें कि पुलिस कामयाब हो जाए ताकि यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो। एफर्ट्स के स्ट्रेटजीज के बावजूद रोज अखबारों की जीनत होती है कि 4 अगवा, 6 अगवा, 2 अगवा। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। आई थिंक नहीं चाहिए, पुलिस भी काम कर रही है, तो फिर कौन इसमें फेलियर कहाँ पर है सर? फेलियर तो नहीं है, देखें आप बात को समझें कि इट विल टेक सम टाइम। सर जाने जाया हो रही आम शहरियों नहीं, पुलिस वाले आपकी भी होनी चाहिए, तो फिर लेकिन वो सरप्राइज नहीं मिल पा रहा, यानी आप जाएंगे कोई और आ जाएगा डीआईजी। आई होप के थिंग्स विल टर्न फॉर द बेटर। मेरे इंटरव्यू का थीम यही था कि पीर मोहम्मद शाह इज नॉट अ कॉमन पुलिस ऑफिसर, यानी ही ऑलवेज टुक ग्रेट किंग। आपके बारे में जो पब्लिक परसेप्शन है कि वो जो इंडियन मूवीज में बड़े जबरदस्त ऑफिसर्स होते हैं, यानी पीपल पे अटेंशन टू यू कि अभी कुछ होने वाला है, यानी वो परसेप्शन। इट्स टू अर्ली टू मतलब जज 3 महीने में सर कुछ आई थिंक प्रेस का मत करें बैठ के मसा नहीं, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग, लेकिन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इफ आई से कि मैंने ये करना है वो करना है, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो बोस्ट करे। दिस इज द पुलिसिंग सिस्टम वेयर यू कैन नॉट गारंटी योर पोस्टिंग फॉर नेक्स्ट डे। वो अलग बात है, मतलब मुझे तो यानी कि इधर आने का मकसद भी, मुझे जो भेजा गया था वो यही था। मैंने भी काफ़ी सोचने के बाद ही मैंने यहाँ की पोस्टिंग आके लिए। उतनी जो सोच के भेजा गया था यही कि यहाँ पे अमन आए, यहाँ पर तो की कोई कमिटमेंट फुलफिल किया? तो मैं आपको तो बता रहा हूँ, इट विल टेक ऑफ कोर्स 3 months इज लाइक 90 days। कोई फिर सरदार कोई एमएनएम पे नाराज रहेगा, आप चले जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अभी जो ये क्रिमिनल्स हैं ना, ये उस स्टेज पर हैं कि इनके पीछे भी कोई नहीं है, इनके पीछे गन्स ही हैं। जब आप इनको पीछे से डर कर वापस आ जाते? डर के नहीं यार, आप समझें, समझो सादा ज़बान है ना, आपने खुद का यानी कि आप तो आपके जो शहादतें हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि मजीद शहादतें करवाएं। स्ट्रेटजी क्या है? वो हम देखें ना, शेर अगवा होते रहे, नहीं देखें, भरते रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं, किसको कहते हैं गिव अप, इसको नहीं। देखें, आपको हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकता ना जो हमने प्लान की है, लेकिन आपको ये इतना मैं ज़रूर बताता हूँ कि जो सितंबर का मंथ है इसके अंदर जो हमने 3-4 बड़े रेड्स प्लान किए हुए हैं। Naturally, we have to look after our police, number 1. Number 2, we have to forego this monsoon season. And number 3, the water जो recede करेगा। Prayers and best wishes with you. Thank you. Regarding कच्चा specifically. कोई पिरिया की टाइमलाइन भी होगी? मैंने आपको पहले बताया। शेरू मेहर की गिरफ्तारी की बिल्कुल इंशाल्लाह यही टाइमलाइन है। सितंबर में है या फिर आगे हम? शेरू का तो मैं आई एम होपफुल, ठीक है, ये जैसे ही पानी रिसीड करेगा तो वील कैंप देयर, और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये खुद ही पेश होगा। पिरिया में तो पानी शानी का मसला ही नहीं है। पिरिया देखें, आपने ना इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, यानी कि आप जब बारीक बीनी में जाते हैं ना तो देन यू जस्ट कैन नॉट टेक अ लीप। उसमें फिर आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, तो उसमें मुझे आई कांट से कि कब तक होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब क्लिक करेगा ना तो घंटों में मिल जाएगी। Thank you so much. Thank you. I appreciate that.